कैबिनेट की सुरक्षा समिति मामलों की मीटिंग। सीसीएस की बैठक में जम्मू कश्मीर पर चर्चा हुई है। बैठक में जम्मू कश्मीर पर लंबी चर्चा हुई है। हाल फिलहाल में आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, इन पर कंट्रोल कैसे पाया जाए, आतंकियों को कड़ा सबक कैसे सिखाया जाए, इसकी चर्चा। जम्मू में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर चर्चा। पीएम को सेना के ऑपरेशन की जानकारी भी दी गई है। आतंकवाद के खिलाफ रणनीति पर चर्चा भी हुई है। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यह मीटिंग, और इस मीटिंग में जम्मू में बढ़ती आतंकी घटनाओं पर चर्चा। इन पर कंट्रोल कैसे किया जाए, सेना की प्लानिंग क्या है, सेना कैसे इन आतंकी घटनाओं से निपट रही है, प्रधानमंत्री को इसकी पूरी जानकारी विस्तृत तौर पर दी गई। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करते हैं। अमित जी, ये काफी गंभीर मसला, जम्मू में जिस तरीके से आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, सीसीएस में और क्या चर्चा हुई है इस पर? देखिए, जो सोर्स बता रहे हैं कि आज जो सीसीएस की बैठक हुई उसमें जो सुरक्षा का को लेकर कैबिनेट कमेटी की बैठक में बहुत सारे मसले पर, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण मसला जो था, बहुत लंबी बैठक चली। जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, फोर्सेज को, जो भारतीय जवानों को लगातार टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो इसको लेकर इस पर चर्चा हुई। वहां पर जिस तरह से ऑपरेशन चला जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति है और किसी भी तरह से आतंकियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है। हजारों की संख्या में पीर पंजाल का जो पूरा इलाका है, जहां पर कहा जा रहा है कि कई आतंकी वहां पर छिपे हैं और छिपकर वो हमले उस तरफ से कर रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर किस तरह के ऑपरेशन चल रहे हैं, इसको लेकर क्या रणनीति बनानी है और किस तरह से हम लोग आगे उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि कैसे पहले जो कश्मीर में घाटियों में आतंकी हमला हुआ करता था, अब ये डोडा समेत तमाम दूसरे जगहों पर जम्मू के रीजन में हो रहा है। तो इसको लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के ऑपरेशन चला जा रहे हैं, वहां पर क्या पोजीशन है, इन तमाम चीजों को की जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। सीसीएस की बैठक में उसको चर्चा हुई। सोर्सेज बता रहे हैं कि इसको लेकर आगे कैसे आगे कार्रवाई करनी है उसको भी, क्योंकि निश्चित तौर पर ये जो आतंकी हमले हुए, एक भी आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो जवानों की जो शहादत है उसका बदला निश्चित तौर पर फोर्स लेगी और कोई भी आतंकी वहां से जिंदा लौटेगा नहीं, ये तय है। और इसीलिए जो ऑपरेशन ऑल आउट बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है पीर पंजाल की पूरे इलाके में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों में गन फाइट अभी भी जारी है, रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। किरण सेक्टर में 5 आतंकियों के होने का इनपुट मिला था, उसके बाद तुरंत एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। एलओसी से घुसपैठ का इनपुट मिला था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से एनकाउंटर वहां पर चल रहा है। 5 आतंकियों को होने का इनपुट था एजेंसियों के पास। उसके बाद उस पूरे इलाके में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। 2 आतंकियों को ढेर भी किया जा चुका है। फिलहाल अभी भी वहां पर गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बलों का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, किसी भी हालत में आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं और उन्हें जहन्नुम पहुंचा कर दम लेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है डोडा से बड़ी खबर यह है कि वहां पर आतंकियों के खिलाफ वहां पर भी सेना का एक एक्शन चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों ने सेना की टीम पर हमला किया था। आतंकियों की तलाश में अब इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन ऑन कर दिया गया है। कल जिस स्कूल में आतंकियों ने हमला किया था, वहां से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस समय मैं कश्तीगढ़ के जराल स्कूल के पास खड़ा हूं, जो 7000 फीट की हाइट पर है, और यही वो इलाका है जहां पे कल देर रात एक बार फिर से आतंकवादियों ने हमला किया। पिछले 4 दिनों से लगातार यहां पे ऑपरेशन चल रहा है। 17 के करीब ऑपरेशन, जो कि पुंछ, राजौरी, अखनूर और ट्राई जंक्शन की बात करें, कठुआ, उधमपुर और डोडा के जिले में चल रहे हैं। जब से आतंकवादियों ने अपने हमले तेज किया, ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। और यहाँ पे अगर डोडा की बात करें तो लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रही थी। यहाँ टैक्टिकल हॉल्ट के लिए कल यहाँ पे फौजी रुके हुए थे स्कूल के अंदर। 2:50 पर आतंकवादी आते हैं, घात लगाकर हमला करने की कोशिश करते हैं। फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है। जब फौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती है तो उस वक्त आतंकवादी ग्रेनेड मारते हैं। ग्रेनेड की वजह से हमारे 2 फौजी जख्मी हो जाते हैं। और कहीं आप देख सकते हैं कि ये वो बिल्डिंग है जिस पर आप कहीं निशान भी देखेंगे, जो गोलियों के निशान भी आपको नजर आएंगे। इस
के ऊपर। उसके बाद लगातार हमारे फौजी उन पर गोलियां दागते हैं, जिसकी वजह से आतंकवादी डरकर जंगल की ओर भाग जाते हैं। तब से यहां पे लगातार ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा है कि पिछले दिनों में अगर डोडा की बात करें तो 4 दिन में 3 एनकाउंटर हुए। पहला एनकाउंटर देसा के इलाके में, जिसमें हमारे 4 बहादुर जवान, जिसमें कि एक कैप्टन भी शामिल है, उनकी शहादत हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि बड़ा इलाके में एक एनकाउंटर हुआ था। अब यहाँ के देखिए जडान स्कूल की बिल्डिंग, अब जडान स्कूल की बिल्डिंग में आप देखोगे आपको कुछ गोलियों के निशान भी नजर आएंगे। ये जो आप सुराग देख रहे हैं, गोलियों के निशान है, ये इस बात की तरदीद करते हैं कि किस तरीके से आतंकवादी हथियारों के साथ लैस हैं और लगातार उनकी कोशिश है कि यहाँ पे हालात खराब किए जाएं। जडान हाई स्कूल कश्तीगढ़ के उस और कमरे में हूं जहां पे आतंकवादी मौत का खेल खेलना चाहते थे। आप देख सकते हैं कि ये जो निशान, जो गोलियों के निशान दीवार पर लगे हुए हैं, पूरी तरीके से आपने देखो गोलियों ने इस दीवार को छलनी कर दिया। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा हिस्सा उस दीवार का जहां पे गोलियां ना लगी हो। आतंकवादी जो कि 4 के करीब थे, वो देर रात 2:10 पर यहां आते हैं, 2:30 बजे के करीब फायरिंग करते हैं। और यहां पे हमारी फौज दिन भर जो ऑपरेशन करके थोड़ी देर के लिए हॉल्ट किया था उन्होंने, जैसे ही वो यहां पे बैठे थे आतंकवादी आके फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनकी कोशिश ये थी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। और उसके बाद उन्होंने एक ग्रेनेड भी दागा, जिसके स्प्लिंटर के निशान भी दिख सकते हैं आपको। आप देख सकते हैं कि ये दरवाजा है इस कमरे का, आप इसको देख सकते हैं पूरी तरह से ऐसे लगता है कि जैसे चेचक के दाग हों, लेकिन ये चेचक के दाग नहीं, ये बल्कि दरवाजे पर गोलियों के निशान आपको लगेंगे। तो जहां पर कल आतंकियों ने हमला किया था वहां से आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ये है कि जम्मू में आतंकी घटनाओं के बढ़ने के पीछे आईएसआई की साजिश है। आईएसआई का हाथ है। पीओके से जम्मू में घुसपैठ की साजिश की गई है। पीओके में कई सारे लॉन्चिंग पैड लॉन्च किए गए हैं जहां से आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है। आईएसआई की मदद से आतंकियों ने लॉन्चिंग पैड से घुसपैठ की है। तो इस वक्त की बड़ी एक और जानकारी, और बड़ी जानकारी है कि पीओके से जम्मू में घुसपैठ की साजिश रची आईएसआई ने और वहां से लॉन्चिंग पैड से आतंकियों की घुसपैठ कराई। तो आईएसआई की साजिश जम्मू में आतंकी घटनाओं को बढ़ाने के लिए। और बड़ी बातें क्या है वो आपको बता देते हैं कि जम्मू में हाल फिलहाल जो आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, उन आतंकी घटनाओं के बढ़ने के पीछे सीधे तौर पर आईएसआई का हाथ खुलकर सामने आया है। पीओके में आतंक के 3 लॉन्चिंग पैड बनाए हैं आईएसआई ने और वहीं से आतंकियों की घुसपैठ कराई जा रही है। कुल 6 जगहों से बॉर्डर पार से घुसपैठ हो रही है, यानी पीओके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर वाले इलाके से। वो अलग अलग जगह हैं, बाग, कोटली, नाली से घुसपैठ की साजिश हुई है। इसके अलावा समानी, तरकुंडी और नक्याल से घुसपैठ की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। पिछले 3 महीने में सुंदरबनी से भी घुसपैठ हुई है। इसके अलावा सियासी, रियासी और उरी में करीब 25 आतंकी मौजूद हैं। इन इलाकों पर भी सुरक्षा बलों की नजर है। टनल से आतंकियों की कठुआ सामा में एंट्री हुई है। आतंकियों ने बड़े हमले की प्लानिंग बनाई हुई है और इस बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में है। सेना के कैंप से दूर हाईवे पर हमले का प्लान है, यानी कोई कॉन्वॉय क्या उनके अटैक पर है, इसको भी लेकर जांच चल रही है। सेना के कैंप से दूर हाईवे पर हमले का प्लान है ताकि सुरक्षा बलों के आने से पहले वो भाग भी सकें।